फिर मेरा कोर्ट मार्शल हो गया, डिसमिस कर दिया सर्विस से 6 महीने से। क्या रीजन था ऐसे को? इतनी उधार में कार्बाइन लेके फरार हो गया, बदरगढ़ मर्डर हो गया। आर्मी में तो ऐसे अलाउड होया करता कि आप वेपन लेके अपनी जगह पे निकल जाओ। सेंटमेंट बढ़िया, कपड़े जूते, कोई कच्चा लेके गेल हो रहा है, कोई ठुलिया लेके गेल हो रहा है। बस यही जिंदगी तो आ रहा है। अभी इतनी बढ़िया नौकरी गई, वो हो गई, फिर एक तो एक ऐसा सुपरस्टार भाई गए जो एक राजा परिवार में पैदा हुए थे। जेल में लग क्या था? ये मेरा पुत्र था ना। मैंने बेटी की और कुछ समझ परसेंट जो आप तो कोई तो सुनिए, मैंने कुछ सोची 10 साल एक तरफा राज रह गया हमारा इस इंग्लैंड ड्राइव में। लेकिन मैंने किए बच्चे सिर्फ ये नहीं दिए, मैं अपने घर से खाऊं या मेरे यार दोस्त में खाऊं। पुराने टाइम में मेन रोल है किस चीज का यार, जैसा तो मोटे रोल है लोग का भी। हाँ, मैंने किया दारू पी रहा, मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने हनुमान चालीसा थे। अब बहुत जीव तरह जिंदगी में कोई नहीं है, सिर्फ ये पटले डब्बा कांड क्यों हुआ था? खाने की बजाय मेरे पैर में लड़नी पड़ी, क्योंकि प्रशासन ने देखा मैं पूरा काम इसके साथ किया। लाखों बात ये भाईचारे मेवा से टूट गया। मैं पुलिस में गोली क्या चलाई आपको? वो नहीं चुकना, हथियार गाड़ी भर लिया, हथियार आई पुलिस चलाएगी, पुलिस तो चलाएगी। मुझे तुम्हारी यार ये बोले थे जैसे टाइट करना, वो करते हैं टाइट में क्या हो रहा है। खुद को थे कि कैद कर दिया? यहाँ हम तो कहा नहीं करती इतनी तेरे तो बड़े हैं, उसने कर दी अपनी पूरी भर। आप बताओ अपने बारे में, कैसे गैंगस्टर बने, कैसे आपका बचपन था? बेटे सोचती वो, क्योंकि हमारा जो परिवार था ना, वो 4 भाई सर्विस में थे। मैं छोटा था, छोटे कारण ज्यादा लड़ला था, बढ़िया पढ़ाना चाहते घर वाले। लेकिन 8वीं 9वीं क्लास तक तो बढ़िया पढ़ा मैं, अच्छा मतलब मेरिट लिस्ट का स्टूडेंट रहा उस टाइम। लेकिन 10वीं में 3 बार फेल होया, क्योंकि एक बलमा चस्का, एक तहसीलदार का लड़का था बलोटे का। आप पुराने टाइम में अरे जो प्रेजेंट में भी वो आज तहसीलदार है अपनी बाप की जगह है, तो वो पीछे आड़ा था, उसकी मेरी दोस्ती थी। और उस गाजी भी बलम देख ले, तड़के वो देख ले। ओए उसमें क्या 10वीं उम्र पढ़ के हुई मेरे घर के बोले भाई 10वीं कर ले, तेने कॉलेज में करा जाए। कॉलेज में हॉस्टल में कमरा ले लिया, उठ रहने लग गया। कौन से कॉलेज में थे आप? जाट कॉलेज है, जाट कॉलेज रोहतक। हाँ जाट कॉलेज रोहतक है। तो उड़े या तो उसका पड़ गया, जितने भी गुंडे थे शहर के हैं जो वांटेड थे, वो हमारे हॉस्टल में धर्मशाला मेरे कमरे निकाल थे, 9 नंबर कमरा था मुझको में। तो उड़े जितने मान ले उसे थे, दारू पीया पंगे करनी आके मेट में कर रखे करते उठे में किराए की लिया करते। उड़े पॉलिटेक्निकल कॉलेज आके गड़ा रखा करता, उसकी बुक करें दे, उसमें बैठते फिर शहर की चपरी लेनी पूरी। रामलीला में पंगे करने, रामलीला में तो मतलब 20 जा करते, रामलीला बीच का लिखा करते सारे देख क्या करते भाई को पंजाबी है और कोई कसवाची तो नहीं कर रहा है। फिर अपना जो मान ले सहज सहज के था, कुछ उसका पढ़ते पढ़ते मैंने इलेक्शन लड़ लिया सीआर का। अच्छा, सीआर में क्लास में था, मैं उस टाइम आर्ट फाइट ले रहा था मैं। तो उसमें इलेक्शन में इतना हो गया क्योंकि यार दोस्त जैसा थे, कंटिन्यू में खर्चे हो गए, 20-25 हजार रुपये उधार होगी है। न्यून तो कॉलेज में मान ले जो स्टूडेंट था वो क्लियर नहीं करा, पेपर टाइम आ गया, तेरे नंबर भी ये पेपर देंगे। तो उसमें क्या था, लटक पटक के फिर उन माँ बाप ऐसे नहीं दिए थे, इतना ना करा रहे थे। मैं एक दिन भर्ती दफ्तर में चला गया, वो जाते किस्मत अच्छी थी, उन्हें जाते पूरे फिजिकल कर लिया मेरा। आर्मी के भर्ती दफ्तर? हाँ कल रखी स्टोर कीपर की। वो बोले भाई कल का टेस्ट है, टेस्ट बंदे राजकुमार था एमबीबीएस में एडमिशन था उसका, बढ़िया दोस्त था मेरा। वो पेपर में वो बैठ गया, मुँह फौज में कलर में भर्ती हो गया, चले गया। अच्छा। हाँ फिर स्पोर्ट्समैन भी अच्छा था, जिसमें कदम में भी कंसेशन मिला मैं। फौज में अच्छे माहौल में रहा, अच्छी ट्रेनिंग करी। मतलब एक देश भावना बहुत बड़ी थी मेरे अंदर। फौज में रहने का आज भी मेरा अफसोस है सरफ जिंदगी में, ना तो मैंने घर का अफसोस, हाँ। ना मैंने यार दोस्तां का वो इतना। मेरा अफसोस सिर्फ ये है फौज की सर्विस बीच में छूट गई, क्योंकि एक स्याही जिंदगी जो आदमी की है ना डिसिप्लिन में, वो सिर्फ एक अपने देश में आर्मी ही है जो पूरी डिसिप्लिन में छोटे बड़े की इज्जत, हर संस्कार जो आज वो फौज के 8-7 साल सर्विस करी।
फिर मेरा कोर्ट मार्शल हो गया, डिसमिस कर दिया सर्विस से 6 महीने से। क्या रीजन था ऐसे को? इतनी वो था कि मैं कार्बाइन लेके फरार हो गया, बादरगढ़ मर्डर हो गया। तो ये तो एक लाइफ चेंज होगी, लाइफ चेंज भी हो, पारिवारिक रिश्ते हैं। आर्मी में तो ऐसे अलाउड होया करता कि आप वेपन लेके अपनी जगह पे निकल जाओ। ना ड्यूटी पे गया, ड्यूटी पर था अपने जोड़े में गाल लिए, रेल में बैठे रह गए और क्यों वो कितन फौज 17 को पूछता है ना, क्यों का विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैंने तुम फौज का विश्वास तोड़ा, लेकिन मेरा कारण उससे तगड़ा था विश्वास तोड़ने। अगर मैंने वो आदमी मारना जरूरी, मर्डर का मैंने ज्ञान नहीं, ना न्यू बेरा पे मर्डर ना तो मुंह मार देता, घोट के मेरा ज्ञान बहुत थी उस टाइम। पर क्या था कि उसके वो मारने की वजह मैंने ज्ञान नहीं था, मैं कार्बाइन ले गया हूँ, उसने मारने था ही फौज में। ऑटोमेटिक। तो दोस्त लू हूँ, हम्म। वो दोस्त मार दे चकुआ दोनों में खड़ा रहूं, फिर भी मेरा जिये नहीं करता, मैं मानुस मारा कुकर मेरे तसलिए नहीं होती। वो तो जब संतुष्ट होया मुझे को मेरा आगे मर लिया। हम्म। माँ ही कटा रो वे बीमारी, तू एक बीमारी थी जब तक बहुत था, तो दूसरा वाला मर्डर था ना मेरा। वो मेरी मजबूरी ला ले, ते कुछ भी ला ले ना, मैंने वो बात शेयर करी घर वाला से ना और किसी से। हाँ, बाकी वो एक मट्टी थी, वो मट्टी दाब दी। आज जो मेरी रिश्तेदारी थी वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, कोई इंटरफेयर नहीं की माँ। मैं इज्जत करूँ उस परिवार की, उस घर की, उस गांव की, गड्डी गांव की। लेकिन मेरे दिमाग में कोई बातें नहीं है, क्योंकि जो हमने एक गंदा आदमी नहीं मेरा बेटा, किस कुल उम्र किस खानदान में पैदा होगा। जो आपका पहला क्राइम था वो आपके घर परिवार में था? उड़े तो सारी कहानी घूम जाए, मैं उसमें जेल में आ जाऊं। अच्छा। जेल में के उड़ा मेरे डाकुआ से संबंध हो जाए, जबर बब्बर था, खवानिया, हाँ देवंदर था, कसरेटिया, या सेंटमेंट बढ़िया कपड़े जूते, कोई कच्चा लेके गेल हो रहा है, कोई तौलिया ले गेल हो रहा है। माशा ही जिंदगी तो अरे भाई अभी तो बढ़िया सोता है नहीं को। तो एक चस्का, मतलब सोसाइटी में करियर हो आदमी का, लाइफ सेंटेंस कैद होगी मुकदमे में, क्योंकि आर्मी ने क्या करा, एब्सेंट विदाउट लीव करके, और उसमें एब्सेंटी का वो दे दिया, अब एब्सेंट है 36 घंटे, एब्सेंट विदाउट लीव कर दिया 36 घंटे। तो वो कोर्ट में एक, मतलब ठोस प्रूफ हो गया कि भाई 36 घंटे दौरान मर्डर हो रहा है, उस सटे नहीं वो बाज रहा सलाह ले गए। तो उसमें वो पक्का प्रूफ होगा, फिर मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, जैसे आगे माजी में न मारे ये तो निर्दोष है, क्योंकि वो मेरे बढ़िया दोस्त थे। उनका करियर खराब हो, माई भी एक आदमी का हो, लेकिन ना खराब होगा, अपन वो इकबाल कर लिया कि वहाँ ना करे। वहां था आप अंदर गए? तो उड़े तो के साल फिर घराड़े भी छक लिए मेरे, तो क्यों वो धनीराम की 2 नंबर की जमानत करा दी धनीराम ने। तो उस पर फेंक बेल पर मैं बाहर आ गया, मैं भाई चल सही है। फिर कार्बाइन लेके बाजा पहुंचने तो एक चांस दिया था मेरे सही सुधरने वाला। आपने ऑफर मिला कि आप दोबारा आर्मी ज्वाइन कर सको? करी है मैंने, मर्डर करने के बाद भी करी है ज्वाइन। उसके बाद आप दोबारा? फिर कार्बाइन, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? मेरी जाल अंदर थी, जालंधर पोस्टिंग है? एंड में था मैं, जो सीएसडी कैंटीन है पेंशन वाला में दारू बट्टा तो हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस पर ही कि मैं दारू पर ड्यूटी लग गई, फिर दारू पर ड्यूटी लगे बच्चा तो ना पीता हूँ भी पीने लग, जबकि 3 बाल्टी तो भर जाए उड़े 2 कुटे बोतल और। तो वो उड़े इधर ही रहे स्टोर कीपर तो रहे, तो वो हैंडल करे पूरे स्टोर में। तो इस करके दारू और घनी पीने लग गया। फिर वो है बात दिमाग में हिमाचल लिप्त तो होना कर दे। फिर ये जेल में चस्का पड़ गया, नौकरी गई, वो हो गई, फिर आपकी शादी हो रही थी वाइफ के साथ में, क्या था आप अलग हुए? क्या रीजन था जो आप अलग? ना, जो वाइफ है मेरी बहुत बढ़िया। अच्छा। हुसैन तो सच्चाई बताई मेरे हुसैन, वो अभी भी आपके साथ में है? साथ में नहीं है, मेरी मजबूरी होगी, कैद होगी, नौकरी गई, मैं अपना ब्याह करा लिया और मौजले मन ना कोई दिक्कत नहीं, ना उस परिवार से, ना वो उदास भी हो, मेरी इज्जत करा मैं उनकी करूँ, वो उनके घर के भी इज्जत करूँ, मैं पूरे गड्डी गाँव की इज्जत करूँ। आपने आर्मी ज्वाइन कर ली दोबारा, उसके बाद में क्यों हुआ? फिर बाजे मैं 2-3 और मार दूँ गड्डी के। मतलब आप कन्नो था कि मैंने रहना नहीं आप फिर मारने जरूरी थे बेटे, मर गए मैं। अच्छा। लेकिन कारण क्या हुआ कि जो मारना था मेरा एविडेंस में था मेरे खिलाफ FIR कटनी है गड्डी का, जो पीछे सरा था मेरा, वो फौजी था। उस गए मैं कोशिश करूँ जब दोबारा भाजे में, तो कोशिश में भाजे में कार्बाइन ले गए, जब मेरी काम नौकरी गई सब कमी भाजन में दोबारा उससे मुड़ जाऊँ मजा था फिर। तो उसमें पीछे से मारूंगा, लेकिन उसका जो लड़का था ना ज्ञान है,
वो हॉस्टल में मेरी गेल रहा करता कॉलेज में जाट ले। फिर माँ भाई चाहे यू फांसी तोड़ जो है तो दोस्त का बाप है, जिसने मारा है फिर तो मैंने गड्डी हाथ से जोड़ लिया। माँ भाई तुम अपने, मैं अपने, मेरे लिए अच्छा काम हो इसी बात नहीं। आपकी ससुराल था वैसे? ससुराल थी मेरी वहाँ। गाँव अच्छा है, बहुत बढ़िया है, चौधरी छोटू राम का काम है। बहुत इज्जत करा हम उस गाँव की, आज भी करा। पता है मट्टी तो भी थी बेटे, उसका परिवार भी खुश था, मैं भी खुश था है। दूसरी बार आपने क्यों किया है? आप दूसरी बार बताओ जेल का शौक है, ये पूरे देख कर मैं आया तो इससे तो बढ़िया सोचा ही नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस हो गया आप एक बार जेल में रह पे? सोसाइटी हो जाए ना जी, हम बैठे हो मतलब उसका असर तो पड़ेगा कि पूरे तो सारे क्रिमिनल हैं। कोई मर्डर कर रहा है, कोई अपहरण कर रहा है, कोई डकैती मार रहा है, मतलब अपना कैसा सारे कर रहे हैं। तो उड़ा उन मरांगे, उड़ गेल खावाएंगे, गेल पीवाएंगे, तो उनके साथ या तो हमने करना, हमारे साथ करने पड़ेंगे, या हमने उनके साथ होना पड़ेगा। और मेरा जो आज तक का लाइफ है ना क्राइम का, 40 साल का लाइफ हो गया मेरा पूरा मारे। मैं ज्यादा रिकॉर्ड बन गया जेड़ा में तो है। जेल प्रशासन भी अच्छा है, इस बात में कोऑपरेट भी करें और सारी डाल आदमी को चांस भी दें सुधरना। मेरे वदिया कुछ जेल में से कितने साल की सजा आपकी? मेरी बेटे अंतिम सांस कर रखी है, उसे सुने काम कर रखी है 3 साल का मुझको तो का बस पुराना मुठ पे वैसे आपने कही थी कि 200 साल का कुछ था, क्या 200 साल का तो नहीं होता, 2-3 कैद थी वो खत्म हो गई। हाँ, कि हम 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, किसी में 25 साल हो गए, वो नो जोड़ के आपकी 200 साल की सजा। वो होली ना 3 लाइफ थी मेरी। 3 लाइफ मतलब इम्प्रिजनमेंट की टेक थी। आपकी। लेकिन ये डंडा उड़ जाती है इस 3 सात वाले मुकदमे में, लास्ट वाले में, क्योंकि जज गिर मेरी गुत्ता बेचारी होगी कोर्ट में। आपने कोर्ट में लड़ाई कर दी जज के साथ? लड़ाई नहीं, वो जज भी शायद तारी शायद उस टाइम में था कि हम जिंदगी तो सोचा ही नहीं था बेटे बेटे। हमने निवानी बेरा दास तरह तो स्त्री आई हम बात कर ले। हम तो पतंग ही डालते उस टाइम की, ये टाइम भी बुझ सके ऊपर न उठते हैं। यह लाइन है ना, ये जड़ता पतंग हो बेटे किससे टाइम भी बुझ जाए। बहुत बड़े बड़े भाई गए हमारे। एक तो एक ऐसे सुपरस्टार भाई गए जो एक राजा परिवार में पैदा हुए, जैसे भगते था कुंडली वाला। बहुत बढ़िया भाई था, छोटा पारिवारिक संबंध है हमारे सरों से। उसके लिए मैंने मंडी में पहली वारदात करी थी। मंडी की लड़ाई जरूर है मैंने करी थी कि भाई तकलीफ में था, चढ़ जाएंगे बंदा। लेकिन उसका क्या था, उसके कैरियर आज हमारे इतने भाई जा रहे हैं, इधर बोर्ड जा रहे हैं, रस भी बैठी था, कैप्टन सूरज सिंह का छोरा तो हडनेर तो रहे थे रोहतक। बढ़िया परिवार था, घर तक मेरी आवाज आई थी, कैप्टन ये मेरे अच्छे संबंध थे। तू घर जाया करता मैं, वो रोहतक का स्पोर्ट अफसर था, हम मेहनत करने जा रहे थे पुलिस लाइन में, तो तुम्हारे अच्छे संबंध थे। हाँ उस टाइम ये रखी मेरा 5 हमारे पुलिस ने, मिलिट्री के जो अफसर थे उनने मेरा था इसके साथ गलत हो रहा है, उनने कोऑपरेट भी बहुत कराया। लेकिन वो क्या था उस टाइम में मेंटली अपसेट हो गया उस मामले में। तो मेंटली अपसेट हो वो यूं गंदा बंद गया जो कैद होगी। कैद होने में ना तो बहुत नाराज रहता है, बहुत न दुकरा को मुख कैद होगी मेरी। उसके ऊपर भी करनी है तो मैं हूँ, फिर नौकरी चली गई क्या मैं करे सर, नहीं वो अपना तो चल मैं कर लूँ, भाई कर लेंगे मेरे, कि भाई किस किस की करेंगे। हमने तो बांधी थी उनका काम हो गया, वो दिया था वचन बन चल हम कराए थे तो लगा थे का, हाँ हमने कर दिया, वो भी संतुष्ट मैं भी संतुष्ट। दूसरी बार में फिर आपको आर्मी तय डिसमिस कर दिया गया? हाँ कोर्ट कोर्ट इंक्वायरी बैठ गई पर डिसमिस कर दिया। कोर्ट मार्शल हो गया उसमें, उसमें 6 महीने से जेल होगी, जब अंदर जेल भेज दिया, जब अंदर से फिर ट्रांसफर होगा रोहतक का। फिर वो मुकदमा ट्रायल चल रहा तो 300 का वो ट्रायल हो पास उसमें कैद होने के बाद फिर क्या था, फिर जेला में झगड़े लाग गया उन्होंने। जेल के अंदर हुई तो होगी रे फौजी हैं। जो डीएम तो बाज गया था, रोहतक जेल लग गए थे, तो पूरे लठ मारे प्रशासन का तो काम है फिर पीट रहा। तो यूं फिर जेला में झगड़े करने दंगे करने 10-15 साल तो जेला में भी उटपटांगड़े कर दिए। मेरे को 10-12 लाख में तो लटका रहा हूँ, बहुत तसल्ली लटका रहा हूँ उठे। जेल में लटका था ये तो बुकल तारो ऐसे को तो वो बांट दे क्या रो को पंगा करे। अच्छा, जेल में लड़ाई हो जाए तो मेरे लड़ाई हो रिमांड होता है। प्रशासन की मजबूरी हो जाए फिर वो। हाँ और जो सही रहेंगे तो सारी सुविधा रहेंगी, सुथरे नाल प्रशासन टाइम पास करना था। आपकी इमेज किसी की जब
एक फौजी जो कि फौज से डिसमिस हो गए, वो जेल में गए, आपकी कैसी इमेज थी जो मेरी आप फौजी वाली में जी रही है बेटे, जेल में ही फौजी वाली है। आज मेरे गांव में भी फौजी वाली, आज मेरा गांव बना भैया भरे। हम्म, वो क्या है, मन ने न्यू नहीं देखता जेल का प्रिजनर या कैदी है ये छुटका रहा है, वो फौजी वाली नजर से देख रहे हैं उनका। क्योंकि बेटे जितना हमारा एरिया है ना, पूरा रुत कलाले एरिया के, हमने की बाण बेटी कोई यारी दोस्ती में गलत, मतलब हमारे नजदीक नहीं आई ये चीज, ना हम ना आनती ना हमारे साथी हम आई। आज जो हम बटन खोल के खुला घूमू मैं, क्यों घूमू मैं भैंस पानी प्याला हूँ जोड़ में, ज्वार बोने चला जाऊं खेत में, दादा बुढ़ियाड़े में मान पे अपने लाने चला जाऊं, बाइक लेके पोते हो रहे जवान, वो जब बाइक में बैठा चलता था उठे नावे सबसे बोलते रहे मैं चलो। तो के आज में बड़ा कम घोल मिल गया, तो ये चांस दिया है, जेल प्रशासन ने भी दिया है, अपने कमिश्नर साहब ने भी दिया है, फिर पुलिस प्रशासन ने भी दिया है। टाइम बताने में बता के भी आऊँ भाई मैं सही रहूँ, कोई दिक्कत नहीं आओगी मेरी तरफ से, और कोशिश करूँगा आओ भी नहीं की, क्योंकि मैं इन चीज़ों दूर हट गया। जेल में पंगे पुंगे करे जो नटाए बहनी, युधिष्ठिर यादव करता बहुत एकदम वो सुपरिटेंडेंट था, मेरे ही ढाल मुँह चढ़ा के करता, मुँह चाह सब बहुत था, मेरे तो 3 गुना 12 मुँह थी उसकी। तो वो उड़ गए, प्रशासन ने भेजे थे यूं को लट गया था मरवा भाई सुधर जाएंगे ये उड़ जाके। लेकिन वो मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया, कबड्डिया ग्राउंड खलवा दिया, बल्लिया खलवा दिया, कुश्तिया अखाड़ा खलवा दिया। वो एक मतलब सज्जन आदमी पाया गति जो, जिसने पूरा प्रशासन ने गलत मान्य करते कह दिया, जो हालात ही थे। लेकिन नजदीक तो हमने देखा मजते तो बढ़िया है, अफसर नहीं, कोई खाने पीने की चीज रोका नहीं, कोई और चीज रोका नहीं, भैया था कि भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए मेरी जान, जेल आपने उसकी में भी कर दिया। तो उस दिन भी लट छक्के लग गए, लेकिन हम उसकी इंसानियत की वजह से हम आज भी उसकी इज्जत कर, हमें से उन्होंने लट भरवाए, लेकिन था एक बोर्ड अफसर। और प्रशासन तो जेल का तो तकरीबन ठीक है, हम न रहने देते उसने, जो पर आपस में कैदी भाई है कोई हवाला चाहिए कि या खिलाफ आ गया कि या नू पंगा कर दिया कि या नू भी कर दिया, ना तो प्रशासन ने ठीक रहा तो कोई तकलीफ पे कोई ना होता, माना ना अपना टाइम काट रहे, अपना टाइम पीछे ना काट रहे। आप कब तक रहे जेल में? मैं तो बेटे को 38 साल रह लिया नहीं। नहीं, उसके बाद में डिसमिस होने के बाद में आप दोबारा पकड़े गए, अब आप पकड़या गया, फिर 95 में छुट्टी आ गया, छुट्टी में फिर पंगे करे। पैरोल आए, आप कितने दिन के नाम के पैरोल आए थे? 28 दिन की है। 28 दिन के लिए आप पैरोल आए उल्टे, और 28 दिन के अंदर आपने दोबारा फेर कर दिया कुछ? 28 दिन काटने के बाद ठीक ठाक कटे, 28 दिन तो अपने घर के मिले बैठे सारे काम करे। और उसके बाद आप दोबारा अंदर फेरे? उसके बाद फिर 2-3 थे, कभी जो पंडित जी है आज वो शायद विदेश में है कि है, भगवान न जाने उसके बारे में, सर की तरीके हैं बढ़िया, कहेंगे टाइम का साथी है हमारा। आप 28 दिन के नाम के पैरोल पाए, आपने वो पैरोल आराम से काटी या फिर 28 दिन में फिर कांड करा? 28 दिन में पैरोल के दौरान 3-4 जो विजय पंडित जी है सर की तरीका, बढ़िया भाई तो वो मेरे पास आ गया, पर वो कहता ये हुआ करती उस टाइम यम्मा मोटरसाइकिल है, यम्मा 100 की, वो कितने चोरी कर रहे थे, कुछ ला रहे थे, वो आ गया एक देख सुन आ गया कि अंदर सरपंच अभिमान का, वो आ गया। तो हम दिन में पहले रहे थे इकट्ठे, पूरा कहेंगे फिर मिल गया बाहर से आगे, तो फिर हमने किया अपना भाई चल तेरी दुश्मनी है मेरी पसंद, आज तो कोई दुश्मनी है कोई ना, मैं कुछ सोचूं आपकी खुद की तो थी नहीं जो, ही मैंने करती जरूर में, वो सब तो पहले आर्मी था, आपने कर दिया कंप्लीट। कोई दुश्मनी नहीं थी, वो घर का मानक था, घर की चीज थी सारी, वो तो कोई मामला ही नहीं था, तो एक पारिवारिक मामले थे हमारे। तो 28 दिन आया आप, उसमें भी आप कन्नू हो गया कि ले भैया का ही रोड़ा है जी, तो उनका रोड़ा और है। मतलब फिर तो पंचायती बन गए हम पूरे। अच्छा। और कोई भी दुख तकलीफ बताओ, भाई तेल गलवा ना गलवाता हो दाम गलवा हमारे साल। जाट जमींदार के कोई छेड़ा नहीं, आज तक मैंने 10 रुपये बनी है फिरौती ना ले ली। 10 साल एक तरफा राज रह गया हमारा इस मामले में, क्राइम में, लेकिन मैंने किसी को 10 रुपये नहीं लिए। मैं अपने घर तक खाऊं या मेरे यार दोस्त मैंने खवाऊं, क्योंकि यार दोस्त जितने ही मेरे हैं ना, मैं सब तकरीब में हूं, और सारे कतियांडी भाई है तो कहा दो, मंजीत रहा सुनरिया वाला सोबरा बरदानिया, ये जितेंद्र तो की रहा सिया, मतलब ये हमारे बोल्ड भाई है कति, और संपन्न है सारी बात, मैं खुश हूँ कि मेरे भाई संपन्न है।
तब जी जिस जहाँ तक मैंने इस लाइन में देखा है तो गरीब अमीर आदमी हो अगर अपनी सोचते हैं ये उस गैंगस्टर का क्या कर सके हैं कि किसी ने ज्यादा कुछ गलत तरीके से ज्यादा रुपया लेकिन अमीरी वहां तो यार है कि आपके पास चाहे 100 रुपये हो लेकिन आप अपने भैया को लुटाने में तैयार हो। दिल क्यों मेरा बेटे, हाँ। आज भी दो बाबा आ गए गाँव में। मैं बताऊं था, दो बाबा आ गए और बाबा बोला भाई बोझी कान पड़ने इसके, या अपने डेरे से थे वो रहे थे। मामा बट तो बताओ क्या परेशानी है। बोला एक तो भाई भंडारा करना है, मैं यूं ले लो जितने चाहिए। हाँ फिर 600 रुपये दिए। गराड़े भी नाराज हो गए नु, बोले मैच भी दे दे हिस्सा ताई बाबा ताई। मैं कोई ना बाबा मांगना आई। तो हमने क्या, हम दाल रोटी खानी आदमी हम। जेल में ही मेरा ये डिसिप्लिन रहा जब तक ये मैं जेल में रहा हूँ आज तक। ना तो कहीं फूं फा करी हमने, अपने तरीके जेल काटी। हाँ बढ़िया भाईचारे से काटी, बढ़िया भाईचारा हमारा है जेला में। आज तक कोई ऐसा नहीं है जो सब में जो आके मेरे खिलाफ कोई या दुश्मनी हो है। कई कई के खिलाफ है लेकिन मेरे सब प्यारे हैं। ठीक है मैं इस चीज ज्यादा ठीक है। वो तो अब तो भाईचारे की लेकिन मदद करी थी हमने। हाँ हाँ ये बुआ जी ने करी थी, वह जाना अगले जाना हमने किए उससे। फिर इतने हम कमजोर भी को ना बेटे। हम्म। कमजोर नहीं को ना कि बाहर है जो सच्ची है ना भाई, वो है बहुत बोल्ड है। मतलब वो इसे है जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी है हमारी। वो ना तो कुछ हरकत करते हमारे साथ जिन्हें कहना नहीं हो तो कोई हम भी नए थे जबकि मुँह कर दिया करते, कहना नहीं था कहेगा। हाँ कोई यूँ कहते हमारी भाई किला दाब लिया चाल भाई। हाँ हमारा लड़ाई होगी पंचायत में चाल भाई। पुराने टाइम में मेन रोल है किस चीज के रहे यार दे सब तो मोटे रोल है लोग आगे सच जो आपके मोटे बच्चा। जमीन के हुआ करते हम चोरी चपंडी के हुआ करती। अच्छा। जो पर पहले मर्डर, पहले साथी में लिया हमने 95 में जैके सन से खूबुरगा। उसने क्या कराया, वो बोला भाई सरपंच ने मेरे इलेक्शन हार गया थप्पड़ मार दिया। मैं चलो भाई मारो, जबकि वो साथ नहीं गया। यूं बोला भाई मैंने पहचान लिया, मत को रहने दे हमारे वहाँ है, कोई बात नहीं। हम्म। तो वो रोड़े खाम खा के लिए चढ़ना चाहते हैं। है खंडे वाला था, झूठ बोलती। वो मारे आला खुद गलत था जय किशन। वो की तो चोरी चारी का मामला था। उन था मेरे पास ने पीट दिया। कोई ने मारा के न्यू पैसे मेरे मामा के किले दाब रहे, मैं तेरे मामा क्यों दाब रहा भाई। बोला एक किला थारा हो लिया, मैं किला क्यों मारते हैं चल। तो खाम खाएंगे। यानी कि अब तो आपके दोस्त ने झूठ बोल ली उसका मैटर कुछ और था। यूज करे उसने और आगे हमने उससे दूरी बढ़ा दी तो फिर। जो आप 28 दिन की पैरोल आए आप 28 दिन की पैरोल आए उसमें भी आपने भाईचारे में आके कर दिए कांड फिर आप दोबारा अंदर गए कितने टाइम तक रहे फिर आप अंदर। सारी उम्र लकड़ी की भाई साहब, सारी उम्र गई भाईचारे में। आप देखा जैसे कि मैंने आप 98 में आप भाग गए थे कैसे क्या भाग गए थे आप 98 में। 98 में तो यूँ था वो, बताई थे एक्सीडेंट हो गया, जीप के पीछे खड़े थे हमें, केस करके लाए थे गुड़गांव में। अच्छा आप कोर्ट में। पनामा पुलिस थी वो। हाँ। तो वो जीप के पास से बैठ लिए, हजार जो डबड़ा चौक उस पर पुल में नीचे ना हो तो जेल है। हम्म। तो उड़ा चुकर जीप वाले ने ब्रेक मारे, पीछे तो मारुति आ रहा था। हम्म। वो फ्लैश हो गया, मैंने देख लिया, मैं बच्चे मुंह कर रहा था, वो हो ये तो गलत हो गया। मैंने ऊपर ने पल डालिया, नहीं पैरा में चोट लगी मुलाजिमा। उन तीनों ने एडमिट करवा के गया सर सिविल हॉस्पिटल में। मैं इतनी अत्याचार देना खाना चाहिए। हम्म। वो किल की मारे थे, मर गया भाई मर गया। क्यों कर एम्बुलेंस आई है क्यों कर ना एम्बुलेंस में लेके बिठाया सिविल हॉस्पिटल। आप पुलिसिया ने बैठा के लेके गए हाँ फिर लेकिन हम मौके पर दबा भी तो सपोर्ट पूरे नहीं देता। पूरे बाद से बता रहे हैं। फिर उनकी गोली भी लिया हुआ है, बस अड्डे तो रहे थे, स्टोर पर थे, वो गोली दी है मैंने डॉक्टर तो ही। कैदी खुद गोली लान लाग रहे हैं दवाई लान लाग रहे हैं जब क्यों दो रखी ये केस बराबर ही हुआ है ना। हाँ। उसकी जजमेंट की है जज की। मैं बोला जी नहीं पहला केस देखा मैंने। अब तेरी कोई गलती नहीं, जब तू उनकी दवाई तक ले आया है तो तेरी कोई गलती नहीं। और बरी करा था इस समय। अच्छा। हाँ वो और आता है तकलीफ बढ़िया। नहीं पेरोल के, या मेरे फरारी के जेल फरारी का भी केस लग गया था। आज तक मेरी किसी मुकदमे में कैद नहीं है। गलत मेरा एक बार की बताऊं तने। अब हमारी तारीख थी गुड़गांव में जी। तो जो कार तो मैंने लेन आई, वो एक रेगुलर ही आया करती, जो पर 2-3 दिन बाद हफ्ते में 2-3 दिन तारीख रहती गुड़गांव में। तो वो कार दान थी लेन। तो उनके लगा हुआ हो गया कि खाना पीना बस में आना था, जब ये गाड़ी घोड़े ना थे तो बस में ले आया करते।
तो हम भी थोड़े तरीके में रहा करते, पुलिस के साथ इज्जत कराए थे, मैं कि भाई क्यों फौजी नौकरी कर रहे थे। तब मारी होगी भाजने की प्लान जो कि बीकानेर अजमेर जेल से भाजी है जितेंद्र जोगी, मेरे संपर्क हो गए, चिट्ठियां से मुलाकात से। तो फिर वो बोला भाई बचाना, तो मैंने कहा तो पहले बता दी माँ भाई तारी गेंद रोटी खा रहे होंगे, अगली कार तुम्हें मेरी में तुम बताइयो, नहीं आए वो। और वो भी भगवान की दया से इतने अच्छे थे कि उन्होंने बात का जिक्र नहीं कराया। अगले हफ्ते में वो कांड हो गया, फिर उसमें क्या नहीं कांड हो गया था, वो स्टैंड भी खोस ली थी तो हाँ शिवारी कौन सा कांड? 16-17 में ये मोगरा कांड बोल रहे पुलिस यार। अच्छा, मुखरा कांड। बहुत बड़ा कांड था। क्या हुआ था उस कांड? 17 सवारियां गोली लग रही थी, पुलिस वाला एक अंधा हो गया, उसके गोली लाग गई, बहुत बढ़िया मुलाजिम था। ऐसा क्यों हुआ था? 17 सवारियां गोली लग गई। 20 बालक चढ़ गए बस में, नए उस टाइम क्या था, हमारा काम था एक संगठन इकट्ठा करना नए बालक का। हाँ। नए बालक हमारे सब फैन थे, आज भी फैन है मेरे, लेकिन आज मुझे बताऊं कुछ नहीं, मैं भुगत भोगी हूँ। टोटल आपका कितने केस लगे हैं यहाँ अब तक के? मेरा लाइन लिए होंगे कभी गिनती करी होगी टोटल कितने केस हुए? 40-50 के आसपास केस हूँ। 40-50 के टोटल केस। टोटल के मैंने एक चीज देखी है ताऊ जी कि कोर्ट कचहरी में किस्सा में मेरे पिताजी ने भी देखी है या लाइनें। 5-6 साल की जेल घाटी जो करवी थी उनकी लाइफ रही है, यह चीज घर खा जावा है जब आदमी कोर्टा में और पुलिस का मैटर हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है। आप तो बाहर का सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था आपने? एक कहावत थी पहले हमारे टाइम, हम जब पढ़ा करते, हाँ। अगर भाई वो बदमाश कौन हुआ है, बदमाश कई तरह के होते, बदमाश इसलिए हो जिसके बटोड़े बिक जा, हाँ। और ये भगोते के साथ बटोड़े बेच रहे हैं मेरे, और कुछ ना बेच रहा, ठीक है। लेकिन हमको बदमाश नहीं थे कि बाण बेटी या कि ये घर में रुके यहाँ, या कि ये दोस्त के साथ कोई धोखा है दगाबाजी। हम बदमाश थे पंचायती टाइप के, जो वो रोहतक है, हाँ। रोहतक सुरेंद्र वर्मा है, ये एक मान ले वकील ने एक भाई से ऐसे रिश्ते हैं हमारे आपस में दोनों के, उसने कहते मेरे ताई हिस्सा की नहीं कही आज ताई। अच्छा उड़ा जज्जर है, रण झिरकड़ो दिया है, इब तो उसका है, मान ले हमारे गांव में एक चोरी ब्याह हुई है, चोरे का वकील है, उसे भी रिश्तेदारी के संपर्क हो गए। लेकिन वो इतना बोल्ड है, 3 बार प्रेसिडेंट रह रहा है, पहले ही मेरे 5-6 मर्डर के मुकदमे उन्होंने बरी करा रखे हैं। वो इतना बोल्ड आदमी हो के मैंने यूं नहीं कहता तू तो 10 रुपये दे दे। तो साहब के वकील बढ़िया यार दोस्त रहे हैं। हाँ बढ़िया, मैं उनकी इज्जत करूँ, वो मेरी करें, मैं उनकी हद से ज्यादा इज्जत करूँ। और ये भी नहीं कि मैं उनके केस दिवाऊँ हूँ या और कोई वो करूँ चाहे, तो वो मैंने कॉपरेट करें, हमारा दिल तो ये लगा हुआ है। और माजी रहे अपने रोते लम्हा ही बैग फोन करके या उसको जाके न्यू कहते वर्मा जी इसका केस लड़ना, वर्मा उन्हें फीस की ना कहो है, इतने बोल्ड आदमी है ये तो। फिर इसका लड़का भी वकील हो गया, सेम कॉपी है वर्मा की। मैंने कहा था मैं पिछली छुट्टी में, हाँ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपना बढ़िया वकील है, देख और चार संघ है, और चार संघ बढ़िया वकील है। अच्छा फिर दो वकील थे, फिर संतुष्टि ना हुई, फिर एक गगनदीप कौर कर रखी है, वो बहुत बढ़िया वकील है। तो आप अपने आप ने क्या समझाओगे? आप वक्त में पीछे जा गए। वक्त नहीं, वक्त की था मेरा क्या है, मेरा हर चीज की संतुष्टि रहा है। कुछ पछतावा नहीं हुआ कि काश कानून आज भी नहीं है उन्हें पछतावा, चाहे मैं 20 सालों में छोटे से वाले मैंने कोई दुख नहीं है। कुछ जो गलत करे हो? के है, मैं जरा बेरा की है, मैंने गलती करी थी, चल अंदर पहुंचनो, हम 3-4 थे शराबी है। हाँ मैंने किया दारू पी गए, मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था, फैमिली क्वार्टर में जब आ रही थी जवाना की बालक बुड़क, और वो असली घर कच्चा करी कोई ने हमने कोई, लेकिन क्या है दारू पी के कुल्ला खा गया बजरंग बली के मंदिर आगे, एक मतलब बेवता पर फिर नहीं हुआ, तो उड़े था मेरा सिस्टम चेंज हो गया। तो जब मैं कोर्ट मार्शल इंक्वायरी जब मेरी चल रही थी, तो मैं जेल में बंद था, तो उस टाइम पंडित जी आओ मंदिर वाला, पंडित जी सूबेदार रैंक का हो फौज में, आर यूनिट में हो है, सूबेदार रैंक से डायरेक्ट भर्ती हो, उसका पूजा पाठ का कहो, वो पंडित जी आओ मेरे तोरे, तो वो मैंने हनुमान चालीस आते हैं, अब फौजी तेरा जिंदगी में कोई नहीं है, सिर्फ ये पढ़ ले। और वाक्य में
मैं कलर में ही फंसू हूँ। जब भी मैं पीछे की सोच लूंगा 10 की सोचूंगा 10 आ जाए चाहे आओ पीछे के। और अगर मैं पास ना करूं, किसा तो चलने नहीं आंदा तो ना करूं, लेकिन को कारण ऐसा बन जाए मैं नहीं करे जब परिस्थिति ही आ जा तो मैं बीमार हो गया 3 दिनों। मतलब मैंने खुद कचरा महसूस हो भगवान पे इतना विश्वास करूं मैं और क्या है मैं भी नहीं करता, या माँ बाप पे विश्वास कराया था, भैया पे कराया था कि भतीजा पे करूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं भगवान का डरो रे बात थे। डरे मैंने भगवान का। और तो मैं बटन खोल गांडू मारे भाई ने कैसे बटन बंद ना करे, 15 साल सरपंच रहा हमारा सिंह। एक दिन में एटीएम ने बोला रो तक भाई सरपंच था, बोला भाई सरपंच बटन तो बंद कर ले, बोला मेरे बटन में क्यों बंद कर लूं, तो अपने कर ले से फांसी ला ले। भाई की लैंग्वेज दी है। और भाई ने ही मेरे को कोऑपरेट कराया। भाई ने अच्छे संस्कार दिए, भाई किसी पानी पकाल तंग नहीं करेगा, है किसी गरीब ने दुखी नहीं करेगा। भाई करते खा लिए, जीरा भी होगा हम पकावाएंगे। और पकाई भी भाई ने। मतलब वो भाई 30 साल मेरी पैरवी कर गया। ये वो उसका लड़का है बेदबल, वो मेरे बाप की तरह इज्जत करे मेरी, है काका काका रखे। और बढ़िया वो अपने लड़के ने मारने से पहला भाई यूं कह था भाई मेरा लड़का नहीं है अगर काका नहीं संभाला तो ना मार। हम्म, आपके बड़े भाई? हाँ बड़े भाई ये वो भतीजा परवरिश करा, 2 बच्चे हो रहे जवान हो रहे, एक तो छह फुटा हो रहा। तो मेरा एक एक वो चांद देख के हर चीज से दिल भर गया। क्योंकि मेरा जो अगला टारगेट है ना, वो सिर्फ ये है कि अपने घर की प्रोग्रेस करनी, दग्गा बग्गी की नहीं, सिर्फ 1 नंबर की। कोई बालक ये मारे एक वो है ज्योति है विता है बेसबॉल वाली बेबे, तो उसकी सॉरी नीट की परीक्षा पास कर गई। तो मैं भी चाहूँ हमारे सारे परिवार हमको नीट की कर्जा को बढ़ानी थानेदार बनी से और नहीं बढ़े तो कहीं या फौज में कलर की मैं सो कोई बढ़िया रैंक में चले जाओ कि बेचता हुआ सो रहा लेफ्टिनेंट कर्नल लैकेंट में सो रहा बात। हम्म, तो उसका कैरियर बढ़िया हो गया, उस तो हमारा पूरा खानदान से मत मारे है। तो एक अधिकारी तो बने आर्मी, और जिस घर में एक अधिकारी बने चाहे सारे अधिकारी क्यों अंदर सर्विस करनी आदमी है। मैं अपने संस्कार नहीं भूला के दे तो बदमाशी में आके मुंह चीज भोजाली बात नहीं भूलिया। आज भी मेरा ये चस्का है। जो बड़ी ये ईरान युद्ध होया, हाँ, या मान ले यूक्रेन का रूस का युद्ध है, मैं जो सोचूं कि इतना टाइम दे दे भगवान का हमने फौज में ले ले रुपए। और पुलिस भी गलत बोले, पुलिस की सुन ले, पुलिस ने मरा के चेहरे में ही नहीं लाई है। ना तो पुलिस बीटे भी ना छोड़ती है ना माने में इतने क्रिमिनल तो कितने भी ना छोड़ती। यानी कि आपके खातर पुलिस बड़ी आ रही है हमेशा तक? बड़ी यार वो क्या है उनका एक मकसद हुआ कि आदमी सच्चाई बता दो। उनने सच्चाई चाहिए। हाँ, कि सच्चाई तो मैं कि मानस मानस कुछ बता था वरण फिर फौजी लड़त का आप पहले बता दिया एक थे? और बताई गंडे वाला बताई मंडी में बताई वरण फिर फौजियों को और पैसा रुपया मैं खुद बता दिया था। फिर जब पुलिस पकड़ लेती, भाजन का मौका लगता भाजन दे, पुलिस पकड़ लेती तो पुलिस ने कह देते। एक बार तो ऐसा बोल के सीआईए वन में मुझे पकड़ा गया छानू में, जब वो डीएसपी धवन साहब थे अपने तो सीआईए वन का जो इंस्पेक्टर था वो मुकदमे लिखने लग गया। तो मैंने मुकदमे लिखवा लिए को 15-16। तेनू बोला भाई फौजी साहब सो गया, काट में ला दिया 5 आ गया। तो थोड़ी देर बाद में डीएसपी साहब और एसपी साहब प्रेस वार्ता था ही आगे। तो डीएसपी साहब ने पूछ ली मेरे तो बिला कई मुकदमे करे रहे, मापा ही सही करे हैं। वो इंस्पेक्टर कहने लगा बोला तू जा रहा है बेटा भर रहा है, बोला जी मैं तो छक लिया लग लगी इसके मुकदमा। क्योंकि हर प्यारे को मुझसे कम भी हमें बने नहीं तो 500-600 केस बार रहे हैं। और दिन में अच्छे बहुत बोल्ड बोल्ड साथी रहे हैं। जो पर अपने दोस्ती हमने सारी उम्र इन खत्म हुई है भाई सारी। और अमीर कौन हुआ है, सबसे अमीर आदमी हो जिंदगी में एक प्यारा मिल जाए ना बेटे की है ना, तो वो पूरा अगर प्यारा मिल गया ना तो वो कामयाब है जिंदगी में। और हमारे तो 50 ही से ये जो सुधीर था एक कबूब शेर का 2003 वाले पेरोल की बता रहे हो? हाँ उससे ही बता रहा। हाँ। तो पेरोल में क्या है पहले तो ठीक क्या कटी 10 बोल रहे, फिर अपना ईश्वर पंडित जी आ गए, वो वहाँ से उठा भाई है, वो पहले फरार था।
फिर एक राजेश है, वो भी बढ़िया भाई था, वो भी आ गया। तो मतलब तो पुराने दोस्त थे वो आगे इकट्ठे हो गए हम। फिर सुधीर की गवाही होनी थी सरसा कोर्ट में, सारा सिस्टम जोड़ दिया। तो कोर्ट में मैंने सोची भाई चल इसके छोरे न मार दो, वो ही रुक जाएगी। फिर मैंने कहा भाई छोरे नहीं मारते, मारा तो मोदी ने मारा है। तो वो चीज कैंसिल होगी। फिर काला जो तो दुनिया का बढ़िया भाई था, उसके चक्कर में मैं बेरोज तक मारा है। काला की दुश्मनी खत्म करा है। तू काला उस टाइम मर लिया था। तो फिर उधर रोज तक आए, रोज तक हमारी बस्त पर मुठभेड़ होगी बरनपुर गांव में। मैंने गाड़ी रोक ली, गाड़ी एक गली में खड़ी कर दी। इस शायद हमारा ईश्वर पंडित जी पहलवान ड्राइवर था, इंडिका कार थी, वह नाली में फंस गई। न्यून तो पुलिस आ गई, पुलिस ने बैटरी मारी, हमने गोली चला दी भी। आप तो 6 हफ्ते के लिए पैरोल पे थे जब? हाँ उससे दौरान की तो बता रहा हूँ। तो फिर पुलिस ने गोली क्या चलाई आपकी? गोली क्यों चलाओ, हथियार गाड़ी भर रहे हैं, हथियार ही गोली तो चलावेगी, पुलिस तो चलाएगी। फिर वो पुलिस हट गई, वो बीच में किधर ट्रैक्टर आ गया, वो है गोली चलाने था। हमारे 3-4 राती लेकर भी गए इसमें, ईश्वर पंडित लेकर गया, राजेश बोड़ा लेकर गया। तो 2-3 राती कामयाब हो गए उसमें, 7 हम पकड़े गए उसमें। तो उस समय तो यहाँ पे हमारी सेहत रही है बनती घास हो रही है। जो ट्रैक्टर आला था जो ट्रैक्टर वाले को गोली लग गई थी तो हम के गया, अंधा हो गया, बहुत बढ़िया भाई है वो। लेकिन वो है उसमें ना तो उसने पता था भाई नो मामला चल रहा। आप उन मिले हो जो आदमी ट्रैक्टर वाला था, उसके बारे में मिले? बात हुई मेरी, आपने उन माफी मांगी कि भाई क्यों करना, क्यों करो आप ना? कोर्ट बात हुई हमारी, गवाही में नाट गया था वो। जो मेरी कैद हुई थी ना, वो गवाही बना हो रही है। मेरी कैद है कि कोर्ट का डिसिप्लिन तोड़न तो हो रही है कि आपने पैरोल हुए मैं कोर्ट में मेरा के। उस दिन थे थोड़े हम दूसरे टाइप में, तो केस वार बोले साथ आए, ये संदीप सुनारी यार ये बोले भाई जज टाइट करना है, मैं करते हैं टाइट ने क्या हो रहा। तो उस टाइम जमान जी की वो थी है नहीं भाग गई इतना लाइफ आओ आने जीवा बात होगी। उस टाइम जमा चलो जज के लिए तो जज नाम बोले भाई फैसला दे दे। जज बोला बोलो तमीज जमा तमीज बिला वकील ने को वकील बात करेगा। पर जब माम रहे मोदी रहे करनी आ रहे तू बैठा वकील ने क्यों बुला बीच में, बोला तमीज से पैसा होगा फिर तू चढ़ाक होगी खींचातानी होगी। फिर अपने एसपी साहब आगे रोज तक गए, वो बोले भाई सुधर जा फौजी, मैं तो गलत करा है तेरे साथ। तो मैं बोला माँ जी इसने कहे तो नाम इकबाल कर ला रे कैद कर दे। आप खुद को थे कि कैद कर दिया? यहाँ हम तो कहा थे तू कर जितनी तेरे तो बड़े है, तो उसने कर दी अपनी पूरी। फिर उससे ही भुगत रहे यहाँ से। उम्र कैद सुना देना, उम्र की अंतिम सांस होगी। अंतिम सांस तक। हाँ तीनों साथ के मुकदमे। बाकी न्यू है प्रशासन ठीक है, जुगराचरण सुधारन लाग रहे हैं अपना। पहली पेरोल ठीक कटी है, यह भी ठीक काट के जावांगे। डब्बा कांड क्यों होया था? डब्बे में क्या बात, पूरे हरियाणा में मशहूर होया था जो। 8 डब्बे में वो उनकी रंजिश थी। वो बोले चाचा लड़ाई में लड़ लो भाई तुम। ये वीडियो देख रहे हैं तो डब्बा कह रहे हैं एक पुलिस की वैन जिसमें कैदियां ने लेकर जावे थे, तो उस वैन के ऊपर हमला होया था, तो वो हरियाणा में मशहूर होया था डब्बा कांड के नाम से। तो उनमें उस वैन के अंदर ये भी थे। हाँ तो बेरा के उनकी रंजिश थी भाई, उनका तो चाचा बाबू मर रहा था दिन में अटैक, जो आपके साथ में थे फिर जिनने करवाया था जिन अटैक करवाया। अटैक हुआ था। हाँ और ये जो मेरे साथ थे ये घोटाला का मुकदमा था, झूठा मुकदमा लग रहा था मेरे से। हाँ फिर भी नाम ले दिया था, मैं चल कोई ना भुगत ले लग गया थे। हम अब भुगता था नाला बरी हो गया केस भी। तेरे ये डब्बे वाले में तो नहीं होता ही नहीं कि लड़ाई थी। अगले ही भी समझदारी मन हो कुछ लड़ाई में अगला मान ले मुड़ा खड़ा था तो मेरे भी गोली मार सके। और पूरी वैन पर अटैक होया, कितने आदमी बचे उस वैन में? मैं बच रहा हूँ और के। आप अकेले बचे? हाँ एक 15-16 गोली ला रही है और लंगड़ा लू ला रहा। और पुलिस वाले? पुलिस वाला नहीं लाग रही थी एक को, सभी मर गए उस अटैक में? लाग रही थी पैर में। तो आप वो अटैक होने के बाद में वहां तक भाज गए? ना पुलिस लेकर गई है, हमने जो मरे उड़ते हुए तो छोड़ दिया, लेकिन जो घायल था ना जिसका 16 गोली लाग रही थी उसने ले गया हम पहले सिविल हॉस्पिटल जाना जज्जर बड़े पर करते हैं हमने पीजीआई में। पीजीआई में 10 बजे डिस्चार्ज हो जाऊँ। किस जगह पे होया था ये कांड पूरा? ये तो लेना चौकी तो लेकर हुआ था।
रोहतक में, रोहतक नहीं, झज्जर में। जज्जर में। हाँ, जो गुड़गामा रोड है ना, हाँ। गुड़गामा झज्जर क्रॉस करते ही जेल आवे है। जेल तो आप गए, और थोड़ा कमरे बन गए तो बोलना जकलोई रोड बोलना, जकलोई गांव है बड़े, कलोई रोड तो। उस समय आपने किसा लगा जब आप एक वैन के अंदर थे, आपके ऊपर चुगर देकर गोली चल रही, ये लड़ाई थी, लेकिन आपने, मेरे न्यू था भाई, मेरे भी लाग गए, आप साथ में तो थे उस टाइम पे। लाग गए, लेकिन उनने भी उचित ना मानी मारनी है। उन्होंने मेरा ना हमारी गांव की लड़ाई है, हम्म। बोले कहीं भी हूँ बात ना भाई, हमारी लड़ाई है ना, तो मैं उनकी मदद करता ना मैं उनकी करता। हम्म। हाँ, दोस्त ये भी हैं, दोस्त वो भी हैं। अगर घर में आवे हैं तो मैं इनकी भी इज्जत करूंगा, उनकी भी करूंगा। फिर वो आदमी पकड़े गए जिनने ये सब कुछ किया। हाँ, सारे पकड़े जा रहे हो, केस भी ला दिया, मेरा काम आया। आपके नाम क्या दला दिया, आप तो विक्टिम थे उस केस के। अरे मेरा न्यू ला दिया, आगे जो कर मान ले पूछताछ करने लग गए। हाँ। बोले अब डब्बा किसने खोल लिया, जी साहब मित्र साहब ने पूछी, मैं डब्बा पुलिस ने खोल लिया। बोले पुलिस को खोल रही हूँ, मैं जानता था मेरी क्या से खोल ला रहे, मैं नहीं देखता मैं किसने खोल लिया किसने किया। तो वो उस चीज तक कट गए। फिर पुलिस गई जेल पे झज्जर, झज्जर उस अनिल तो पूछी, हाँ भाई फौजी क्यों नहीं मारे ये और मार दिए। उसने मान ले उसके फिर उसका फड़क गया दिले, उनने नो लग गया कि पूरी वैन वो लग गया कि जब फौजी रह गया कि देखो आई ना दे तरफ। उसने फिर के इसमें लपेटा लो, आज ही जी हमारी फौजी बात हो रही थी। बात क्या हो रही थी, जब को हथियार दे रहा हूँ, कि तो पीछे दे रहा हूँ, कि ये तो फोन पर बात कर रहा हूँ, जब तक ये तो लड़ाई नहीं की है। मेरा तो यूं यूं था, यूं एक भुगतना नहीं होता काम का, मेरी नाक में गल जा, मेरा तो मेरी नाक में गल रही है। ये एक तो लकड़ ली एक रह रही है, चिराड़ी है भी लकड़ जाएगी रबन उस दिन। आपकी कब थी जो रिसेंट पेरोल हुई थी आपकी। पसली तो ये है, हाँ, या तो है इससे पहले जो पेरोल थी। वो ठीक क्या कट गया दिसंबर में दिन, कितने दिन की थी वो। 70 दिन की। मेरे हिसाब से उस पूरे वारदात के बाद वो पहली पेरोल थी कि जो पहली आराम तक कटी थी। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जो मैं ठीक ठाक उल्टा जेल में गया, थाने में गया टाइम पर, ना तो मैं तो कदे तारीख पे नहीं गया, लेकिन मेरे के दिमाग में फतूर रहा करता खाम गागा, ये दिखाना अपने आप को साबित करने वाला है। कि मैं क्या कर सकूं, हाँ, क्या कर सकता। अगर मैं हर तरह सक्षम हाँ भाई, हूँ आज भी सक्षम हूँ हर तरह से। हम्म। पर क्या है कि मैं खाम गाई बात मट रहा था उनमें, क्योंकि मेरा भाईचारा तो चाहता है नहीं उन चीजों में, सब चाह है एक ये मंजीत रहे है भाई, नरेंद्र है था बढ़िया है, राजेश है तो सही आड़ा, और मेरे दोस्त सनरिया वाले गणे पवन रहे है। तो वो तो नहीं चाह, हमारा बड़ा भाई है भाई, आराम से रहो है। लेकिन मैं एक अपनी मन मर्जी से भाईचारे ने दुखी कर रहा हूँ सारे ने, है जिनने मेरे पोते जवान हो गए, एक 10वीं पास कर गया, एक 9वीं में हो गया, 8वीं पास कर गया। पुलिस वाला का क्या रिएक्शन था जब आप अपनी पिछली पेरोल आराम से कंप्लीट करके अंदर पुलिस गए? तो सही थी, पुलिस ने तो उनने थोड़ा चंबा नहीं माना किया, पहली बार ऐसा होया कि पेरोल आराम से कंप्लीट करके आप उल्टे आ गए। हाँ पुलिस तो कह थी कि वाक्य में सुधर गया तू। और पहली बार हाँ तो आया टाइम पे। हाँ, फिर पुलिस के विश्वास पर खरे उतरे हैं, ये बात उन्होंने दूसरी पास करा दी फिर मेरी। कुछ टाइम अगर ये मुझ में गलत कर दी दूसरी कड़प पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन है ये तो जो इनकी रिपोर्ट पे छुट्टी पास फैली नहीं है वो उसको ये छुट्टी पे रोल ग्रांट करें। इस पेरोल जो कहाँ आ रहा है, इसका प्रोसेस क्यों करो यार, जो एक कैदी ने छुट्टी मिल जाए वो जिसने। गुड कंडक्ट की मतलब कह दी कि जो जेल में जिसका आचरण सही है तो उसको छुट्टी दे दें। जो कर मान ले मन को जेल में पंगा कर दिया, पेशी होगी तो 5 साल छुट्टियां बंद हो जाएंगी। जेल प्रशासन के हाथ में हुआ है तो पेरोल। जो गलत करेगा उसकी पेशी कर देंगे वो, या ट्रांसफर कर देंगे जेल, मतलब दंडित तो करेंगे वो। एक तरीके में रहा डिसिप्लिन में तो वो कुछ ना करते होने टाइम पास बहुत। अब जब आप आ रहे हो, ये कितने टाइम के लिए है यह पेरोल। या मेरी 29 तारीख का ही है। 29 तारीख के बाद मांगने दोबारा जाना है। और दोबारा दोबारा आप क्यों कर जा रहे हो, आप जेल के अंदर क्यों कर एंट्री लिया करो। जेल में तो टिम्बड़ जा वो ले अपने लग जा आ गया भाई। आज ये आ गया बस। हाँ उन नहीं फिर पता आज फलाना प्रेजेंट होना है जेल में, तो वो उसकी हजरी में चढ़ा गया, अब तलाशी लेके कह देगा भीतर आओ। अगर कोई कि तो बाहर हो पेरोल के दौरान और वो एक दिन भी लेट हो जा तो उसका क्या रव है, उसने भाग्य उठा पनिशमेंट मिल लगा। एक दिन के लिए भी। हाँ एक दिन के लिए भी 2 घंटे वापस मिल जाए मान ले,
4-5 बजे तक का टाइम है कि मैं जाऊँ 8 बजे उड़े जेल पर, तो उसमें भी सुपरिटेंडेंट जो जेल अधीक्षक है वो उसने दंडित करेगा। वो फिर अफसर अब निर्धारित करे हैं उन्हें छोटी सजा में रख के या बड्डी दे। 2011 से लेकर जो आपकी पिछली पैरोल थी, इस बीच में आप कई साल तक अंदर रहे। आपने एकदम से बदलाव देखा कि हरियाणा कितना बदल गया, बाहर आ गए। सारा ही बदलाव हमारा काम में बदल गया। गांव आए तो ऐसा हो रहा है मतलब अपना घर है पिछाड़ में ना आया आगे है, बढ़िया मकान बन रहे, लोग आए चक्कर पी हो रहे, लोग का हो रहे क्यों महंगी जमीन हो रही है हमारे गांव में दूंगी। मेरा 1-2 किले बेचे में तो थोड़ा बच रहा है, करोड़ा में है, 14 मरड़े हुआ जमीन भी सारी 420 गज का। अरे तब नहीं पे किस्सा था बेटा सुन, मैं अपने गांव में आए बता दू भैया पर लाडो तो गांव से मतलब दोनों है अपने गांव में, लाडो तो भी एक का बात है तो अलग अलग गांव ये है, लेकिन के है लाडो के नाम तब न जाने हैं लोग बाहर भी और भी। भैया पर तो बहुत कम आदमी नाना भैया ब्रो। तो एक क्या था, मैं दिसंबर में छुट्टी आ गया, इतना तो मेरे घर में भी है ना, कोई सा जुगाड़ मान ले भाई, कोई तगड़ा गिरे तो कर दे। हम्म मेरे तो दाड़ बट्टिया जुगाड़ था गांव मैंने मेरे ने मतलब फौजिए मान गए कि भाई चलो यू ठीक रहा है। कम तो कम भी मैंने 10 लाख के आसपास 8-10 लाख के पास रुपया ला दिए गांव में, बढ़िया भंडारा करवाया दादापुर हरियाणा में। आप क्या ने हाँ बढ़िया दंगल कराया, 1 लाख की कुश्ती थी, 50,000 की थी, बढ़िया कुश्ती करवाई है। सीएम साहब के परिवार में तो रिंकू सैनी मुख्य अतिथि के तौर पे, अपने चौधरी साहब सतीश नंदल जी मुख्य अतिथि के तौर पे, ये भी उस प्रोग्राम में आए। तो ये सारा जितना भी रुपया था ये सारा काम ने लाया था है। आज भी मैंने 10-5 हजार की कोई तो ज्यादा मेरे शौक नहीं, गाँव में कोऑपरेट करे वो मैंने 2 किले बेच दिए जंगल में, वो जो बाईपास लेकर रहे हुए सारा है, तो वो 2 किले मेरे जेल के रहे ना उसकी वजह से घर क्या बेच दिए छुटाना। आज भी मेरा परिवार है ना, अपने बड़का नहीं बेच सके इतना लगाव करे मेरे से, मेरी भाभी हुई, मेरे भतीजे हुए, मेरा भाई है एक फौजी एक सर्विसमैन। हम्म मतलब मेरे थोड़ी आँख क्या में तकलीफ होगी थी रात में, मैंने पीजीआई में ले गया मेरा भाई, जबकि वो ज्यादा बुजुर्ग हो रहा है लेकिन फिर भी उससे न्यों नहीं भाई, तड़के मार्जन में चलना हिलना नहीं बस हमारे घर में परिवार चाहो है। गांव भी मैंने न्यू बचाओ परिवार की तरह, गांव मेरी मदद कराओ, जंगल में किले थे 2 किले बेच दिए, तो लोग तो 20 गाड़ की बात चल रहा गाँव में, तुमने भाई से के किले ले लिए तो मानस मारा है, वो तो न्यू करो बाजी है फलाना है कि गांव में देखा मैंने, मैं पहले आऊँ था जब टोल के टोल आऊँ थे, कोई जीनता रहा कोई सारता रहा, सारे गैंगस्टर जाने मैंने, सारे क्रिमिनल बालक जाने, तो वो आऊँगे यारी दोस्ती में है। तो गांव में मतलब अफवाह चल गई कि भाई किले गलत लिए गए न्यू होगा। मैंने खुद एक दिन फिर उन ताई बैठा के बताई, मैं बात सुनो, मैंने हमने किले बेच रखे, मारे क्या है किले हम के लेंगे, तो ये घर था भीतर घर बेच दिया 20,000 में। 20,000 रुपये का पूरा घर है। हाँ तो वो मामन पंडित था मेरा क्लास फेलो, तो डरा दिया लोगों ने कि मामा यूं बेचारे के था सुबह चबूरे ना देर छोरा बह गया। तो भाई ने बताई भाई यूं परेशानी में है, बालक आगे छोरे के और यूं भीतर ना कर, वो बुढ़ा भैया नालक बना लिए तो मेरे चाहिए जाएगा था कि भाई फौजी का है वो, फौजी रहेगा उसका मेहनत नहीं है वो अपना इसमें रहा रहेगा। तो मामन बुला लिया, मामन बोले, बोला भाई बालक रह ले फिर मैं अपना बना लूंगा। मैं कह 1,000 रुपये दे तेरा तोरा मिला 10, मैं 10 और दे दिए, 13 हो गया अगर। तो गाँव में जब मैं आ चुकी 2010 में, तो लोग बोले भाई मामन तेने मारा यार न्यू गन से ले लिया, मतलब वो डरा दिया कि आंधे तो न मारा होगा। लोगों ने वो मेरे तो आया और बोले अच्छा चाड़े बात सुन, बोले वो घर ले ले मैंने बना लिया है काम चल गया मेरा, मैं कौन सा घर पे लिया वो भीतरा। अरे मैं तो बेच रखा मैंने, उन्होंने बोला ना भाई काम फिर वो खुल गया आके बोला उनको कहे माँ भाई वो करते रहा मैं क्यों ले लूं। अरे माँ तू कह दिया अगर फौजी फाजी ने मैं नहीं जानता, देख लूंगा फौजी नहीं। तो गाँव में क्या है मैं सरकार नहीं चलता कहते कि बोर था कि मेरे अपने खुद के पन नहीं बताऊं, मन अपने आने जवान वाला ना पिछाने था गई, वो कुछ बोल लेंगे बात करेंगे
कई बार मान ले मेरा भतीजा लग गया बालक लकड़े धरे काका राम राम करके लकड़ी है मतलब मारा के एक पन्ना बहुत जबरदस्त पन्ना है। देशवाल की सबसे बड़ी शान भैयापुर है। और खाप के प्रधान भी पहले अपने बड़े भाई सिरधन रहे थे। ईद भी उनके जोरे की भी कोशिश चल रही है और भी कोशिश चल रही है, प्रधान दोबारा नियुक्त होना है देशवाल खाप। तो भैयापुर के है, भैयापुर और लाडो थे एक मजबूत वरना गांव में कोई आपस में द्वेष भावना की जाएगी। मैं बटन खोल मैं भैंस पानी पहले हूँ एक चीज बता 17 मानस मार का आदमी 17 मानस मार का आदमी और वो भैंस पानी पहला होगा वो 2-3 किलोमीटर टूपल चढ़े नहाने चला जाएगा अगला सर गांव क्योंकि पूरा गांव मेरे साथ है हर बार के साथ में कदे ऐसा होया है कि आपके गांव में कोई आपके ऊपर हमला करना रहा और आपके गांव में बचाए हो आपन? हाँ बचाया डिग्गी मुंड बैठ हुई गांव की डिग्गी हाँ मैं चारों तरफ तक घेर लिया पुलिस ने घेर लिया तो एक राजवीर के गोली लग गई कि भगवान जाने वो मैं झुमकी गई है तो गोली मैंने भी चला दी तो उड़े पुलिस ने मारने की वो बना ली वो मारना बहुत ही जरूरी नजर दिन आराम कर दिया उन्होंने। तो उसमें गांव के धानियों गोली चलनी नजदीक हुआ था बुरियाड़ा की माँ ने मारी 1 किलोमीटर पूरे सॉरी गांव में तो उड़े के था गांव में गोलियां आवाज छुड़का गया सारा तो मारने की बजाय मेरे पैर में मारनी पड़ी क्योंकि प्रशासन ने देखा कि पूरा गांव इसके साथ खड़ा है कि सारा गांव इकट्ठा हो रहा था हाँ बहुत छोरी यहाँ तक भी फिर पुलिस ने क्या सोचा कि भाई चली ने नहरा मारा है नहरा में भी इसी मजबूरी कर दी ट्रैक्टर बाइक ले गए सब नहरा में भी ले लिए आपने अरेस्ट कई मजबूरी इतनी होगी कि उसने पीजीआई में पटकना पड़ा वहाँ क्योंकि मेरी हड्डियां चूरा हो रहा था गोली लाग के दोनों पैरा बल मारे? यहाँ एक पैर में मारी। अच्छा पुलिस गलत नहीं करती क्योंकि मैंने गलत कर रखा था पहले वो तो पुलिस ने मान लिया इतना रिलीफ दे दिया हमारे को ने तो क्या हम जो कर्म करा थे ना पहले वो हम अपने सोसाइटी वाले कर्म करा थे यानी क्या मानो कि आपने जो कर्म करे आपने खुद तसल्ली रहती कितने भी गोली लाग गई कुत्ते पे भी है अपने आप को बहुत से बटले प्रशासन आ जाता था कितने भी क्या रेट लाग सके हमारी लेकिन चलो भगवान था है सुखी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा भाईचारा बहुत जबरदस्त रहा कई भाई गए जो बोल्ड परिवार थे बोल्ड वो खुद थे बोल्ड उनके साथी थे बहुत कुछ खोया मैंने इस लाइन में कम से कम भी 15 मेरे ऐसे साथी जा रहे हैं जो सुखे भाई की तरह हो सुखी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन वो भगवान ने जो आ दिया उनके संस्कार अब हम रहे उनकी इज्जत रहेगी हमारे दिलों। जब आप जवानी में जेल में थे तो जेल में रहते हो आपने नु सोची कि मैं प्लानिंग बनाई हो कि मैं तोड़ के भाज या फिर कुछ और? बाज नहीं गए थे दिन दौड़िए सौर मुंह बाज के थे इसार जेल तक सारी रात नहीं पिटे हम केसवार थे उन्हें बोले जेल में तो बच जाए भाई माँ बाज लो क्यों कर गए? फिर माँ भाई सुन बात है मैं तो बातूंगा घर तुम्हें नहीं अच्छा मेरी कह तो रही है मैं जेल में तो नहीं मार वो बोले सही है तू घर तुम्हें बाजी गर्ज मतलब पुलिस प्रोटेक्शन हो है सारी वैसी बोले बाज जाओ जन्म है तुम्हारा वाला जन्म 3 कूद गए जरूर वो केसवार थे लटता मारा लग गया ऐसे ही हो करा है ना फिर थारी रात मारा बक्कल तारिया आगे वह चले गए हम बताओ क्यों कर गए? ठीक मान ले थोड़े हल जैसे भी लट लग गया था छोड़ तो यह काम आ गया यहाँ रात का डी उड़ा तो कई कई दिन डिटे ना कोट कर देगा। अच्छा लेकिन क्या था उस टाइम शरीर में जान थी यूं तो था ही नहीं दिमाग में एकदम खाम गाड़ तो डालना है काम का बूटे काम करो ये चीज तो ना तो कोई सिखानी आता हमने क्योंकि हम खुद पंचायती थे बहुत बड़े आम की है चमके ना हमारे बेटे हमने ठीक है हमने अपने दम तक रहे असर कम भाईचारे साथ दिया भाईचारे में खड़े रहे यहाँ सच्चाई बात करी है चाहे को दुखी हो चाहे सुखी हो से बड़ा सुखिया भाई हो गलत को मैं गलत को हूँ। आप नौजवान यंगस्टर जो है वो बन गए किसी भी रीजन तो बन गए इस लाइन में बढ़ गए गैंगस्टर बन गए या फिर क्रिमिनल बन गए आप आज के टाइम के देखो और उन टाइम के जो होया करते तो उनमें कुछ अंतर दिखा है कि आप इसे थे लेकिन आज के टाइम पे इसे लाजोबान के सोते थे ये भाईचारे मेवा से टूट गया मैं ये वो बात ना रह रही ये व्यक्ति विश्वास नहीं रह रहा कि उतना प्यारा है कि नहीं है
क्योंकि एक बेरा की है कि इसमें चरखी तदरी में आया था कि डैनी में उन अगर रोटी खाना मेरा माँ ने माँ के बाबू ने बाबू के रोकर दिया संदीप तक उठा तो बेटे इतना गलत भी ना कहना चाहिए फिर बार जो मिल जी तरह सुनरिया है इनका क्या है बजाना मम्मा है तो ये मम्मा हर के वापस मुन दूसरे मानस पर रहे वो हम बाला जी मम्मा टकरा गए उधर उनकी मेरी बोल चाल होगी वो बढ़िया थे मन सही इज्जत करे थे मुझे पलसन में ठीक था वो बढ़िया भाई बढ़िया बोल चाल होगी मेरी तो एक दिन ही सास सूत बैठ गया संदीप मेरे तो रेगुलर रहे था काम में रोज आ लेता तड़के गाड़ी ले जाता न जाया करता तो संदीप मेरे धो रहा है यूं तो विजय का फोन आ जाए बोझी की क्षमा करा हूँ भाई भला कराया हूँ आज तो मैंने मुश्किल होगी दो पार्टियां मौसम में होगी कि उसके मम्मा की रंजिश रही आपस में उसका भी रोला उसका भी रोला और वहां हमेशा नहीं होगा क्या करा। तो ये मैं संदीप बुला मैंने मैं संदीप बात सुन भाई बचाने का हुआ विजय पाल तेरे मम्मा की है तू सुनी या तो तू चले जा मेरी उसकी है दोस्ती जेल की और मन्ना कह दी घर आ जा या तो तू चले जा या तू बैठा रहे तू अगर मन्ना बड़ा भाई मानना है तो जितनी मैं इज्जत करूंगा इतनी तने कहनी पड़ेगी बोला भाई सही है मैं इज्जत कर लूंगा कोई बात नहीं आ गया भी जब दो जने आगे गाड़ी ले गए आगे तो बैठ गए कि बात बात मन ने भी जब पलता ही कह दी भाई इसने पिछाना है कि वो मंदिर ने जाना था इसने ना जाना था प्रदीप ने जाना संदीप ने बोला कौन है माँ संदीप है उस मंदिर का भाई सुना रही हाँ तो उसका एक बच्चे रे पर डाउन मारी उसने मन डेजरी डेजरी में हो ये तो कर गलत तरीके में ले गया मैं बाद में फिर मैंने उसको बताया माँ विजय पाल तू पहुंचिए जरा बैठा है कहाड़े घर की छोड़ पूरा रोज तक की सिक्योरिटी मेरी है तेरी और माँ बता भाई संदीप बोला हाँ भाई हम सिक्योरिटी कराए तेरी कोई ये बात नहीं तो हमने विश्वास दिखता है तो सारे गुंडे बड़ा भाई मान रहा विषम करें अब तो यह है हाकी इस लाइन में मतलब दुख के सवा हाँ ये तो एक नंगी तलवार पर चलना है क्राइम पुलिस पीटे जेल वाले पीटे मुकदमे भुगतो वकील का रुपये दो घर के धक्के खाओ गुट्टे में रुपये गिराओ क्यों ना तो उड़ा दादागिरी खत्म हो जाए जेल में क्यों कर भीतर क्यों कर पिया आप कैश रखा सब पीछे ना हो तो ना गुट्टे में ऑनलाइन पड़े हाँ जी तो भीतर जो खाता कर लिया करे बता तेरे तो घर क्या ने घेर दिए 11,000 रुपये हाँ कि मेरे घर क्या ने तो 1,000 भी ना घेरे तो मन दया कि लत्ते धोने पड़ेंगे क्या कीजिएगा काम करके अपना टाइम पास करना पड़ेगा या कोई सा तेरा चुनना पड़ेगा भाई जो सही होता दोनों टाइम पास हो जाए हम्म बूढ़े तो बेटे पीछे की वैल्यू सारे है लेकिन मैं तो भगवान से जो कहूँ कि इतना होना चाहिए एक दाड़ रोटी चल रही वो प्यार आ जाए उन्हें चाय पानी कर दे रोटी खुआ दे इतने ज्यादा धन भी दुखी करा आदमी क्योंकि आज मैं अपने आप को सबसे सुखी आदमी मानूं मैं मेरे को मैं तो इस चीज का ऐसा नहीं मान लूँ जेल प्रशासन का पुलिस प्रशासन का अपने कमिश्नर साहब का अब जो इतने बुरे हाल होते हुए मेरे जब भी ने एक मौका दिया मेरे को लेकिन मैं भी घर उतरा पहली चुकी मैं भी घर उतरूंगा आप इतनी जेड़ा मरे आपने सब तो बढ़िया पूरे हरियाणा में कौन सी जेड़ लगी कि जड़ न्याय व्यवस्था बढ़िया जेल में भी है ठीक है गुड्डा पूरा अपना ना खास कारण एक इमारत इंफ्रास्ट्रक्चर उड़े की रहन सहन उड़े का प्रशासन ये तो गुड़गांव में मॉडर्न जेल है वो गुड़गांव की इसी के फैसिलिटी है वहां पर उसमें सारी ये फैसिलिटी है बढ़िया बारे का पेंट हो रहा बारे का सुथरा खाना पीना भी उड़ेगा ठीक से कैंटीन सुविधा बढ़िया उड़े अफसर भी ठीक है हमारे भी जेल का मेन रीजन क्यों आपने फिर तो वो बढ़िया बेटा जीत मान ले कैदी या हवाला अच्छी बंदी है जितने भाई है ये एक डिसिप्लिन में रहा ना थोड़े झगड़े झगड़े ना करे आपस में कोई और उठपुटांग ना करे तो उससे क्या है, प्रशासन इतना टॉर्चर नहीं करता प्रशासन टॉर्चर जब करे जब वो टॉर्चर करवाने का काम करे सर भी पाट जाए अगर तो हाथ टूट जाता जुट जाता नहीं मत लग गया और तो डंगर की बात तू पंगे ऐसे करे कि आपा तोड़ दिया किया कि आग फोड़ दी किया कि कोई निर्दोष फेंटे आपने जिसने कुछ भी ना करा हो और जो बेमतलब बड़ी सजा भुगतता हो हाँ, उसका जीवन देखा हो आपने मैं बैठा है मुकदमा भुगतना है रहा आपने तो आप खुद बताना है आपने करा है तो कारो वाले भुगतना है रहा तो उन्होंने क्या करे थे कौन से
होटल वाला बड़ा वो मुकदमा लग गया, काम ना झूठा। मतलब नु क्यों कर लागे आपके ऊपर झूठे? झूठे नहीं लागे, मेरा को सच ही नहीं किया बात का। आज मर्डर, आज जब मैं जेल में जाऊं गुड़का मैं दबा तो पुलिस पकड़ के ले आऊंगा हाँ, क्या और क्या था। तब जी आपने एक रन रूट हुए आप 20 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में आप फौज में गए, तो आपने अब तक की सारी देख ली। ये कब तक की आपकी पैरोल? पैरोल मेरी 29 हुई था ये। 29 जून तक की। इतनी, अब आप 29 तारीख में दोबारा फिर चले जाओगे। आपका आपने बताया था उम्र कैद है, उम्र कैद मतलब आखिर तक और खुद जगह की सजा है। ठीक। अब जो यंग ऑडियंस, यंग दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो ने, आप उन अपने जीवन में देखते हुए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना? आदमियों का और भाई पहले बेरा के पहले गलत भी नहीं था क्राइम। हम्म। क्राइम की परिभाषा बदल दी बदमाशन। एक तो करीब पहले क्राइम क्या हुआ करता कि ये मजबूरी होगी भाई, बांध देख की परेशान होगी, कोई और बात होगी भाई, मगर तकरीबन आदमी सोच समझ लिया, फैसला लिया था भाई इसका यू करना है, तो प्यारे 10 प्यारे खड़े हो जाए थे। आज के में क्या है, पीछे की तरफ बच्चे हैं। बहुत से जो गैंगस्टर भी हैं, बढ़िया है सारी चीजें, उनके बोल रहे परिवार से ही बोल रहा है, लेकिन एक पीछे का लगाव ज्यादा होगा। एक विश्वास को दिया, फिर मेरा कि ये एक दलदल है, जिगर में दलदल में पटेक दिया, मुक्की बुद्धि नहीं मारी। हम तो मान लो सफेद कागज के जरिए थे कि ये पैर दुख हो गया सन भाई, आज भी है हम गाम में हो जाओ को बात ते मेरा ना सो जाओ, मैं काम की तरफ पड़े हूँ, मुझे नहीं सोचूंगा भाई काम का तू ऐ तो जे क्यों काम में रहे यहाँ जन्म दिया पैगा हुए वहाँ। मैं तो देश से ही प्यार करूंगा, उनकी बातें छोड़ ठीक है फौजी था मेरे। हम्म, मेरे इस चीज का अफसोस भी है, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि यारी दोस्तियां में बच्चे चले गए, हाँ घने पॉपुलर हो गए हर बात में, फिर लाख नहीं तोड़ के है इसका, लेकिन भाई इस समय के एक भविष्य चौपट करना है, मेरी लाइफ है, एक सही लाइफ थी यार मेरी। हम्म, माँ भी साथी जोड़ी कराया थी, अरे का भोज में हवलदार हो रहा है, बाबू भी कराया करता। भैया में भी करा होता, भाई फौजी का मेरे तो बड़ा है। तो भाई सिविल सर्विस में थे, तो क्या मोस्ट दे बाबू था फौजी था पुराना, पहलवान भी था अपने टाइम का। हम्म, टोटा भी देखा मैं। टोटे कारण गुंडे नहीं होने वो, हम बने भाईचारे मुंडे। हमारी राखी कई जगहों भी गए थे इस लाइन के आदमी, अगर भाई गलत हो गया, मानस मर वाली अमा नहीं से मारा मन यूं नहीं करे, मेरे मन तो ऐसा कर रहा क्या कर मानस मर वाले क्या अपने धोरे तो तेल गाड़ी हम गला है। हाँ, 2000 की चादर ले आऊंगा खून में भर की है, लेकिन क्या था एक भाईचारा था, लालच नहीं था हम लोग चीज का, लालच आज भी नहीं है। है कि भगवान दो रोटी दे ला रहा, हाँ कितनी बूढ़ा हमारा छोड़ के जा रहा है, मान ले मेरा गुजारा तो वही होगा, तेरी पोते जवान हो गए कहता फौज में हो जाओ पुलिस में हो जाएगा, पच्चीस भूल गया आज मैं सब तो भूल रहा हूँ, लेकिन जो तकलीफ और पीड़ा है ना मैं भुगत भोगी हूँ। एक के हो एक आदमी का माइंड वही पे आतंकवादी है, पाकिस्तान दाव में घुसपैठ कर हमारा ये नहीं माइंड वॉश हो जाए, एक जुनून बांटते हैं उसमें। और मेरा तो हिसाब था, मेरे तो फैन इतने थे कि ये बात है मुझे जलकोट में पेशी बाहर है, मेरे दुकान दुनिया का दिन था, मनु भाई हम पेशी बजा रहे, तो काला बोला भाई तारीख पर तो बाजूआ में बाज जा भाई, तो उड़े संदीप सुनारी वाले ये मैंने जाना नहीं, मैं नहीं जानू, शर्म नहीं होती करने फौजी है बेड़िया माओ भविष्य तो मेरे काम है, ये बन बन थे नहीं, लेकिन वो चर्चे हार दे भाई फलाना है, ते मिलने आगे मैं बोला भारत भी उड़ाए खड़ी है सारी गार सुना है, भारत भी सही भारती देसी मारे की डरवा करती हैं। मैं कहने लाग रहा हूँ ना भाई वो बचाना था, 3 तारीख है 23 तारीख में बचाना है, बोला सही है बचाते हैं, 23 नहीं बचा दिया वो गर्ज में खोज दिया हमने। तो पहले के साइड जुबान का सौदा था, जुबान पर क्या करते मोने, लेकिन क्या ये लाइन इतनी बढ़िया ना है, ये लोग इतने चढ़ने हैं, मतलब हर रोज चढ़ने हैं। मेरी तकलीफ सुन लो और छोड़, खुद माँ जब मैं बताऊँ ये लाइन नहीं अच्छी नहीं, मेरी माँ मरी
उसके मजाक में नहीं गया। है बापू मारा मरिया, उसके मजाक में नहीं गया। बड़ा भाई सरपंच था गांव में, उसके दाग पे गया नहीं गया। एक बड़ा भाई सतबीर था, उसके दाग पे नहीं गया। एक बड़ा भाई सुखबीर था, उसके दाग पे नहीं गया। एक भतीजा भतीजी एक्सपायर्ड हो गए थे, उनके दाग पे नहीं गया। तो ये छोटी पीढ़ा है, जिन उम्र से देख भी नहीं पाया। तो जितने मेरे मान ले स्टूडेंट लाइफ के भाई है ना, जैसे कॉलेज वाले हुए, स्कूल वाले हुए, जितने भाई है नहीं मेरे काम के, मैं तो पूरा हरियाणा देश का एक बहुत बड़ा भगत हूँ। है मैं तो देश में बड़का न्यू चाहूँ कि भाई इस चीज से दूर रही हो। है घर के दुखी होंगे, हम खुद दुखी होंगे, हमारे रिश्तेदार दुखी होंगे, क्या फायदा। कम है मन्ना सारी जिंदगी काम कर दी, जिन्हों पैदा ही नहीं हुआ। है भगवान जो कमावे खावेगा ना उसका, और किससे होगी। और भाई जवान वर्ग को मैं खास तुमने स्पष्ट बात बताना चाहूँ। हाँ अब गुंडागर्दी हम कराएंगे, पुलिस है, जेल प्रशासन है फिर उनकी गुंडागर्दी हमारे ज्यादा हुआ है, क्यों हम कसूर कराए वो पीटेंगे। ये कोई नौजवान बालक है, उसका रोड़ा हो जाए, उसकी परिस्थिति खराब हो जाए, तो वो क्या करे आप बताओ। पुलिस प्रशासन है, मान ले पहले तो घर के छोटे रोड़ा तो घर के न बचा दो। फोन करके अपने भाई ने, काका ने, ताऊ ने, गांव में गए न बता दो। गांव में भी ये बहुत मौजूद आदमी जो बात ने खत्म करा दे। अगर कोई बात मान ले घर के काम गया तो फालतू से बड़ी हो जाए तो 112 फोन कर दो, पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। पुलिस गलत नहीं है, गलत हम खुद। हाँ प्रशासन कदे गलत नहीं होता, गलत हम आई हम की तो मान ले कि लपटांगे, चोट मारांगे, है कि ये लूटा कसौटी कराए तो प्रशासन सूत मारेगा फिर। हम्म क्यों, उसका काम है इस चीज की तनख्वाह ले वो। और पुलिस ने तो मैंने को मारे तो जीवन दान दे दिया। लेकिन सब टाइम ना मिलता भाई हो। मैं तो यूं वही जिंदगी नरक से लेकर जाओ, ये नरक है किसी के गलत करने पे, किसी और के पे। है अपने भविष्य तो क्यों खेल रहा हूँ टाइम आगे देख ली इस लाइन में। ना तो कोई दोस्त कोऑपरेट करता इतना बाद में। है जिनके लिए मानस मारे थे वो कहते 10 रुपये देने ना आया मैंने। है कहते मिलन बैठे भी ना आए। ये तो चलो घर ठीक था, भाई ठीक थे, है हमारा बाबू ठीक था, माँ ठीक थी। फिर भाभी मेरी माँ जी है, वो भी बहुत बढ़िया थी। वो आज तक मेरी मान बाल की तरह बनना निभाती। तो मैं तो यूँ चाहूँगा अपने घर जी जिंदगी, और कितने भी नहीं है। घर तो फालतू कुछ नहीं है, घर रो और मौज लो। हाँ अपना अच्छी मेहनत मारो। मेरा आज भी तो घर में इतनी मेहनत मारा करता, इस लाइन में आगे पाँव टूट गए, हाथ टूट गए, गोलियां साइड दिया, है केयर ली हमने। कोई अपनी व्यक्तिगत नहीं, हम क्या है यूं सोचा चल दुख में आई में सजी हो जा। हमने पहले वो समझाना चाहिए कि गलत काम हम नहीं। पुलिस प्रशासन बैठा, काम बैठा, है कोर्ट कचहरी बैठी, वो करते ही फैसला हमने ये चलता। गलत को गलत वो अपन ना कहते हैं कि मैं गलती करूंगा तो थाने में दूध नहीं मारे जाते। कब न पुलिस द्वारा जाना चाहिए, हमारे साथ गलत हो रहा है जी वो। भाई जिसमें डिसिप्लिन आना में सब कम है, और हमने तो डिसिप्लिन वक्त ही खराब कर दिया। थे हम डिसिप्लिन फौज में, और जिंदा भी नहीं रहेगा कुछ बात डिसिप्लिन वाली दिमाग में रहेगी। ना तो जिंदा भी ना रन देता ही। तब भाई जवान भाइयों समझ ये हो गए, गलत काम में तो बचना है और गलत तक करना है नहीं, ये दिमाग में रखनी है। पढ़ाई और खेल कूद बस, ये असली जिंदगी है मोने।